नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन यानी कि रसोई घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। यहाँ पर पंच तत्वों का प्रभाव सदैव रहता है। परिवार की सभी समस्याओं की जड़ हमारा रसोई घर ही होता है और हमारे परिवार की सभी खुशियाँ भी रसोई घर से ही जुड़ी होती हैं। रसोई घर में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो। हमें इन बातों पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। हमारे रसोई घर में ही माता लक्ष्मी व माता अन्नपूर्णा का सदैव वास रहता है। इन्हीं की कृपा से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और बरकत हमेशा बनी रहती है और हमें कभी भी अन्न धन की कमी महसूस नहीं होती है। तो रसोई घर से ही संपूर्ण परिवार का स्वास्थ्य जो है वो जुड़ा होता है, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ से सेहत बनती है और अच्छी सेहत ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जो रसोई घर बनाते समय हमें ध्यान ज़रूर रखने चाहिए। और अगर रसोई घर पहले से ही बना हो तो उसमें बदलाव करके भी परिस्थिति को सुधारा जा सकता है, क्योंकि अगर आपका घर शरीर है तो रसोई घर को उसकी आत्मा कहा गया है। दोस्तों, हमारे रसोई घर में कुछ ऐसी चीज़ें हमें ज़रूर रखनी चाहिए जिससे कि आपको रसोई घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी और माता अन्नपूर्णा व माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाली हूँ। दो ऐसी खास चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप अपने रसोई घर में रखते हैं तो आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है और बरकत आपके घर में ज़रूर होती है और आपको कभी भी कमी महसूस नहीं होती किसी भी चीज़ की। आपके घर में अन्न धन की कमी आपको कभी भी महसूस नहीं होगी और माता लक्ष्मी व माता अन्नपूर्णा सदैव आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं उन दो शुभ चीज़ों के बारे में जिसे हमें अपने रसोई घर में ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन उन्हें जानने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, खास करके मेरी बहनें ज़रूर जानती होंगी कि रसोई घर में माता अन्नपूर्णा की एक तस्वीर तो हमें ज़रूर लगानी चाहिए, जिससे हमारे घर में बरकत आती है। और हमेशा अपने रसोई घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और हमेशा सेट रखना चाहिए। रसोई घर में कभी भी रात के समय जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, उन्हें धोकर ही सोना चाहिए। और रसोई घर में झाड़ू हमें कभी नहीं रखना चाहिए। रसोई घर में डस्टबिन भी आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को रखने से हमारे रसोई घर में नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है। दोस्तों, माता अन्नपूर्णा की तस्वीर अगर आप शुक्रवार के दिन लगाएं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है और शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाने से आपको माता लक्ष्मी व माता अन्नपूर्णा दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं और कभी भी आपको कंगाली का सामना नहीं करना पड़ता है और आर्थिक तंगी भी आपके घर से सदैव दूर रहती है। आपको आर्थिक तंगी कभी नहीं होगी। तो दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं उन दो शुभ चीज़ों के बारे में जिन्हें हमें अपने रसोई घर में ज़रूर रखना चाहिए। अगर इस छोटी सी चीज़ को आप अपने रसोई घर में रखेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत जल्दी ये एहसास हो जाएगा कि अब आपके घर में धीरे धीरे बरकत होने लगी है और माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लगी है और आपके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग मंदिर तो ज़रूर ही जाते होंगे। तो मंदिर जाने के बाद, भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद, धूप दीप दिखाने के बाद, पुष्प वगैरह चढ़ाने के बाद, पूरी पूजा कंप्लीट करने के बाद, आपको भगवान की पूजा पूरी करने के बाद भगवान को जब आप प्रणाम करते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है कि जब भी आप भगवान को प्रणाम करें, उसके बाद जो फूल भगवान जी के ऊपर चढ़ा है वो फूल आपको ले लेना है। दोस्तों, चाहे आप किसी भी भगवान के मंदिर में जाइए, चाहे आप देवी माता के मंदिर में जाइए, चाहे आप किसी भी भगवान के मंदिर में जाइए, आपको ये कार्य ज़रूर करना है। लेकिन यदि आप किसी माता के मंदिर में गए हों तो वहाँ ये कार्य आप ज़रूर कीजिए। तो प्रणाम करने के बाद भगवान के ऊपर चढ़े हुए पुष्प में से एक पुष्प आपको भगवान का आशीर्वाद समझकर घर ले आना है। फिर उस पुष्प को आपको क्या करना है कि घर लाने के बाद अपने रसोई घर में आपको चले जाना है और रसोई घर में जाने के बाद आप जहाँ अपने अन्न का भंडार रखते हैं, जहाँ आप चावल रखते हैं, आटा रखते हैं, दाल वगैरह रखते हैं, वहाँ पर आपको चले जाना है। फिर उस डिब्बे में, जैसे चावल के डिब्बे में या फिर गेहूं के डिब्बे में या फिर दाल के डिब्बे में, किसी भी एक डिब्बे में आपको वो फूल डाल देना है, रख देना है भगवान का आशीर्वाद समझकर।
चाहे तो आप फूल को पेपर में फोल्ड करके रख दीजिए, जिससे कि फूल सूखने के बाद उसकी पंखुड़ी पूरे अनाज में न फैल जाए। या फिर आप अगर चाहें कोई ऐसा फूल है जिसकी पंखुड़ी नहीं फैल सकती, तो आप उस फूल को सीधा ही अनाज में रख सकते हैं। उसे रखने के बाद आपको मन ही मन उसी भगवान को प्रणाम करना है जिनका फूल आप मंदिर से घर लेकर आए थे, और उनका नाम बोलना है कि हे भगवान, आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना और हमारे घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रखना और बरकत हमारे घर से कहीं भी ना जाए। इस प्रकार से आपको बोल देना है। बस इतना ही कार्य आपको करना है। दोस्तों, ये उपाय आपको सोमवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन करना है, क्योंकि इस दिन ये उपाय करना बहुत शुभ माना जाता है। फिर आप देखेंगे कि कैसे दाने दाने में आपके घर में बरकत शुरू होने लगी है और कभी भी आपके रसोई घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी और अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ एक काम आपको और करना है। वो काम क्या करना है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। आपको करना ये है कि दोस्तों, कहा जाता है कि हमारे रसोई घर में माता लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं, इसलिए आपको अपने रसोई घर में थोड़े बहुत पैसे तो ज़रूर रखने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 1000, 2000 या 5000 ही रुपए रखें, लेकिन आपको अपनी रसोई घर में थोड़ी बहुत पैसे ज़रूर रखने चाहिए। आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 10 रुपये, 5 रुपये आपको अपनी रसोई घर में ज़रूर रखना चाहिए। आप चाहें तो अपनी मसालादानी में 2 रुपये या 5 रुपये का सिक्का या फिर 10 रुपये का सिक्का रख दीजिए, और लेकिन आपको रसोई घर खाली नहीं छोड़ना है। थोड़े बहुत पैसे आपको रसोई घर में ज़रूर रखने हैं। दोस्तों, रसोई घर में पैसे रखने से माता लक्ष्मी हमारे ऊपर सदैव प्रसन्न रहती हैं और आपको कभी भी कंगाली व आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। और आपके घर में चाहे थोड़े बहुत ही पैसे आते हो, लेकिन उन्हीं पैसों से आपके घर का खर्चा भी चलेगा और बरकत भी आपके घर में होगी और आपके घर परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान व छोटे छोटे उपाय हैं जो हमें करने में तो बहुत छोटे लगते हैं और आसान लगते हैं, लेकिन इनके फ़ायदे बहुत बड़े होते हैं। तो हर महिला को, हर गृहिणी को, हर मेरी बहनों को इन 2 चीज़ों को जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, उसे अपने रसोई घर में आपको ज़रूर रखना चाहिए। दोस्तों, यकीन मानिए कि आपको ये यकीन नहीं होगा कि अब आपके घर में बरकत शुरू हो गई है और कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी आपके घर में नहीं होगी। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। चाहे आप किसी भी भगवान के मंदिर में, चाहे आप किसी देवी के मंदिर में, चाहे किसी देवता के मंदिर में जाएं, चाहे माता रानी के मंदिर में जाएं, चाहे किसी भी भगवान के मंदिर में जाएं, चाहे आप शिव जी के मंदिर में जाएं, चाहे गणपति जी के मंदिर में, चाहे विष्णु जी के किसी भी मंदिर में आप जाएं, तो प्रसाद स्वरूप में वहाँ से एक फूल लाकर अपने रसोई घर में ज़रूर रखें। फिर चमत्कार आपकी आंखों के सामने होगा। लेकिन इसका लाभ दोस्तों 2-4 दिन में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपसे मेरा ये वादा है कि धीरे धीरे 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में आपको फ़र्क ज़रूर महसूस होने लगेगा कि अब आपके घर में बरकत शुरू हो गई है। माता लक्ष्मी व माता अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हो गई है और आपके घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। आप जितना भी कमाते हो, आप उतने में ही खुश रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे।